सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणसमारम्भाम् आचार्यत्रयमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नाहं कर्ता हरिः कर्ता तत्पूजा कर्म चाखिलं यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। आज के पावनकारी कार्यक्रम में, जो कि स्वामी शिवानंद जी महाराज हमारे जो गुरुवर्य है, इनका महासमाधि दिवस है और उसके अंतर्गत ये डिवाइन लाइफ सोसाइटी पुणे ब्रांच की ओर से ये 12वां ज्ञान सत्र का आयोजन किया जा रहा है। तो उनमें सूक्ष्म रूप से उपस्थित गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज के चरण कमल में हम प्रणाम करते हैं। साथ साथ गुरु महाराज स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज और उनके दूसरे पट्ट शिष्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज के श्री चरणों में भी हम सादर प्रणाम करते हैं। उसके साथ साथ डिवाइन लाइफ सोसाइटी पुणे ब्रांच के प्रमुख के रूप में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सेवा प्रदान की है, ऐसे श्री B.R. नायक जी की, जो स्वामी शिवानंद जी महाराज के संपर्क में रहे, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया, प्रेरणा प्राप्त किया, और उनके पिताश्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के शिष्य थे। वो सभी को हम पुण्य स्मरण करके सभी को हम नमस्कार करते हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर नितिन देशपांडे जी और पुणे डिवाइन लाइफ सोसाइटी ब्रांच के जो भी सदस्य है, और साथ साथ गुरुदेव के जो भी साधक गण है, शिष्य गण है, अनुयायी गण है और आध्यात्मिक साधक वर्ग है, इन सभी के अंतःकरण में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा को नमस्कार करते हैं। मैं एक बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज की महासमाधि दिन पर ये कार्यक्रम में कुछ विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज के विषय में हम ऐसा सोच रहे हैं, जैसे डॉक्टर नितिन देशपांडे जी ने बताया कि स्वामी शिवानंद जी महाराज के जीवन इतना परवेजिव है कि इसको सही तरीके से समझना बहुत मुश्किल है। तो इनके पट्ट शिष्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने इनके विषय में क्या कहा है, इसका हम थोड़ा संशोधन करें। उसके बाद में वो भी कृष्णानंद स्वामी जी महाराज ने भी बहुत सी बातें बताई है स्वामी जी के विषय में, लेकिन आज एक ऐसा विषय इनमें से पसंद करना है जो स्वामी शिवानंद जी महाराज के जीवन में मेरी समझ के अनुसार, मेरी रुचि के अनुसार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस पहलू से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। स्वामी जी के तो बहुत से पहलू थे। एक आदर्श विद्यार्थी थे, एक आदर्श व्यवसायी थे, एक आदर्श भक्त थे, एक आदर्श ज्ञानी थे, बहुत कुछ थे, क्या नहीं थे, आदर्श कर्मयोगी थे। लेकिन इनके जीवन का एक पहलू जो मुझसे सबसे अधिक स्पर्श हुआ है, उसका आई एम टच द मोस्ट बाय दैट इज तपस्या, ऑस्टेरिटी, पिनेंस ऑफ स्वामी शिवानंद जी महाराज। तो कृष्णानंद स्वामी जी महाराज की जो किताब है, जो हेडक्वार्टर से पब्लिश हुई है, सेशंस विथ आश्रम रेसिडेंस, इनमें से एक तीसरा चैप्टर जो है स्वामी जी का, कि तपस्या ऑफ स्वामी शिवानंद, इसको केंद्र स्थान में रख के कुछ बातें स्वामी जी ने बताई है, इसमें से उसका विहंगावलोकन करने का प्रयत्न करेंगे। आगे ये तपस्या के बारे में भगवत गीता हमें क्या मार्गदर्शन करती है, इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और बाद में स्वामी शिवानंद जी महाराज के जीवन का वो पहलू या वो भाग जिसको 1000 बार सुनने में भी हमें थकावट नहीं होगी, वो संन्यास ग्रहण करने के बाद
उनका जो तपश्चर्यामय जीवन रहा, जब तक कि डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना हुई 1924 से लेकर 1936 तक, उसकी कुछ विशेष बातें जो बहुत बहुत पसंद है। और आप लोगों ने ऋषिकेश से भी गए होंगे, तब सामने स्वर्गाश्रम के पास जो कुटिया है जहाँ स्वामी जी ने तपश्चर्या किया था, एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। उनमें स्वामी जी के क्या अनुभव रहे, इसका थोड़ा सा अवलोकन करेंगे। और उनको जीवन की अंतिम प्राप्ति, उपलब्धि प्राप्त हुई रियलाइजेशन की, इसके विषय में स्वामी चिदानंद जी महाराज हमें क्या मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि स्वामी शिवानंद जी महाराज के जीवन में बहुत से पहलू है, लेकिन उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में स्वामी चिदानंद जी महाराज ने ऐसा एक लिखा है, उनका जो पुस्तक है सीख द बियॉन्ड, उसमें कि गोइंग बियॉन्ड समाधि। अभी हम तो समाधि तक की नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये कहना कि गोइंग बियॉन्ड समाधि बड़ा अजीब का शीर्षक लगता है। तो स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं कि गोइंग बियॉन्ड द समाधि जो स्वामी जी ने स्थिति प्राप्त की, और किस तरह से हम सब उस जगह पे पहुंच सकते हैं, ये इसका चौथा भाग होगा। तो ऐसा कुछ विचार मन में हुआ है कि इस प्रकार की बात हम करें। सबसे पहले कृष्णानंद स्वामी जी महाराज का जो मूल्यांकन कहे या उनका जो रजुआत कहे, इसको हम कहेंगे, और वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो सकता है और बाकी की बातें हैं बहुत सरल होगी। तो आप ये मत मानिए कि जैसे कोई बहुत एब्स्ट्रैक्ट बातें होगी यहाँ पे, लेकिन पहले वहां से शुरू करते हैं जो स्वामी जी ने कहा। अब स्वामी जी ने कहा कि जैसे तपस्या और स्वामी शिवानंद जी महाराज, इनके विषय में उन्होंने ये कहा कि उपनिषद और वेद हर एक जगह पे ऐसा लिखा है कि जो गॉड मतलब देवता जो होते वो तप करते हैं। हमने भी देखा है कि भगवान शिव जी होते हैं नित्य निरंतर अपना किसी चीज का ध्यान कर रहे हैं। तो ये देवता है, ये किस चीज का ध्यान करते हैं, और ये मतलब तप करना का क्या मतलब है। जैसे कहते हैं कि तपह अतप्यत, ये भी तैत्तिरीय उपनिषद का एक अच्छा सा वाक्य है, और जिसमें ऐसा कहा गया है कि कॉन्सेंट्रेटेड हिमसेल्फ इन थॉट, मतलब पहले जैसे भृगु ऋषि को बोलते हैं कि भी आप अन्नमय हो, फिर बाद में प्राणमय, बाद में मनोमय विज्ञान, ऐसी बातें करते, इस प्रकार से आत्मा तक ले जाते हैं। तो ये तपश्चर्या जो है, इसका मतलब हम क्या करते हैं कि जैसे बहुत कम खाना, बहुत कम पीना, बहुत कम बोलना, केवल ध्यान करना, क्या यही तपस्या है कि तपस्या का और भी कोई मतलब है। तो स्वामी जी ने अपनी एक मौलिक शैली में, स्वामी जी की जो भाषा है वो बहुत ही लिंग्विस्टिक फ्लेवर बहुत ज्यादा होती है, उसमें समझना भी काफी कठिन होता है। तो ये लिखा है कि तपस्या इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। आई एम रिपीटिंग फॉर यू, तपस्या इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हालांकि हमारी चेतना जो है बिखरी हुई है, इसका सघन करना, इसका एकत्रीकरण करना। हमारी चेतना हर कोई जगह पे बिखरी हुई है, हमारी सब शक्ति, इट इज ऑल डिसिपेटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसी को कैसे कॉन्सेंट्रेट करके हम जो परम तत्व है इसके प्रति हम अनुलक्षित करें। तो ये बात तपस्या की एक व्याख्या है। और ये भी उन्होंने कहा है कि जीवन के कोई भी पहलू में, चाहे वो व्यावसायिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, सफलता तभी प्राप्त होगी जब हमारे जीवन में तपस्या है। अगर तपस्या नहीं है तो हमारे जीवन में पूर्णतः सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। और स्वामी शिवानंद जी महाराज के जीवन में से अगर एक भी ये तपस्या के गुण को भी अगर हमने स्वीकार कर लिया तो मानो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अभी आगे स्वामी जी ने लिखा है कि जैसे ईश्वर जो थे, जैसे उपनिषद में लिखा है कि पूरा सृष्टि का सृजन किया, वैसे तो प्रकृति के आधार लेके करते हैं, लेकिन ब्रह्म को ही ये जगत का उपादान और निमित्त कारण कहते हैं। उपादान मतलब इन्हीं के ही कॉन्स्टिट्यूशन से जगत बना है, और निमित्त कारण मतलब सृष्टि उत्पन्न करने का उनमें ज्ञान था, उनकी शक्ति थी। दैट इज हाउ दिस वर्ल्ड केम इनटू बीइंग। तो जैसे ईश्वर ने ये सृष्टि का सृजन किया, बाद में उनको देखा कि बड़े संतुष्ट हुए कि सृष्टि ठीक हुए। स्वामी लिखा है कि जस्ट पेटेड हिम ऑन द बैक, मतलब वो खुद इससे संतुष्ट हुए कि सृष्टि बहुत ठीक हुई है। तो क्यों ऐसा हुआ? पूर्णम अदह पूर्णम इदह पूर्णात् पूर्णम पूर्णमुदच्यते, ये परमात्मा परिपूर्ण है, तो इनके द्वारा सृष्टि का जो सर्जन हुआ है वो भी परिपूर्ण ही होगा। इसी प्रकार से कृष्णानंद स्वामी जी महाराज ये लिखते हैं कि जैसे ब्रह्म में से इस सृष्टि का सर्जन हुआ और सृष्टि में पूर्णता हम दिख रहे हैं,
इसी प्रकार से ये दिव्य जीवन संघ नामक एक सृष्टि जो हुई, एक मिनी यूनिवर्स हुआ, इसका मूलाधार क्या है? जैसे जगत के सृष्टि का मूलाधार निर्गुण निराकार परमात्मा है, ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, तो ये दिव्य जीवन संघ नामक सृष्टि जो हुई, इसका मूलाधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट? तो ही राइट्स कि इसका मूलाधार स्वामी शिवानंद जी महाराज की तपश्चर्या है। आज जो भी दिव्य जीवन संघ है, पुणे शाखा है, वडोदरा शाखा, हेडक्वार्टर, कुछ भी है, वो दिव्य जीवन स्वामी शिवानंद जी महाराज की तपस्या की अभिव्यक्ति है। इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द ऑस्टियर प्रैक्टिसेस व्हिच स्वामी शिवानंद जी महाराज प्रैक्टिस इन हिज लाइफ। और उनकी तपश्चर्या में पूर्णता थी, दिव्यता थी, इसलिए ये दिव्य जीवन संघ की अभिव्यक्ति है। इसमें भी हम पूर्णता और दिव्यता का दर्शन कर सकते हैं। स्वामी जी ने कुछ और बातें बताई है और ये भी कहा है कि स्वामी शिवानंद जी महाराज यूज्ड टू से दैट डीएलएस इज इन हार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी एस्पिरेंट। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हालांकि इनके जो भी साधक है, इनके हृदय में दिव्य जीवन संघ है। और जैसे हम जानते हैं कि दिव्य जीवन संघ के हमारे मुख्यत्वे 4 योग हम कहते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सर्व, लव, गिव, प्यूरिफाई, मेडिटेट, रियलाइज। और जब हम सदस्य होते हैं तो हम सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य वगैरह बोलते हैं। कृष्ण स्वामी जी महाराज ने एक अलग अंजाम से, एक अलग दृष्टि से कहा है कि उसके फाउंडेशंस क्या है। तो स्वामी जी ने डिवाइन लाइफ सोसाइटी के फाउंडेशन, मतलब नींव जो है, इसके बारे में 4 बातें बताई। एक लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फीलिंग। हालांकि हमारी जो भावनाएं है, इसका एकत्रीकरण करना, इसको सघन करना, उसको एकत्रित करना, तो हमारी जो फीलिंग्स है वो इधर उधर डिसिपेट हो नहीं जाए, उसकी शक्तियां बिखर नहीं जाए। तो एक पहली बात हुई कि हमारी भावनाओं का एकत्रीकरण करो। दूसरा लिखा है इंटीग्रिटी ऑफ योर पर्पस। हालांकि हमारा जो हेतु है, चाहे वो संसार का हो, जीवन का हो, कुछ भी हो, उसकी अखंडितता हो, उसमें एक सूत्रता हो, यूनिफिकेशन हो। यही बस लक्ष्यांक है, बार बार इसको बदला नहीं जाए। फाइन ट्यूनिंग हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से हमारा जो पर्पस है वो निश्चित होना चाहिए। तीसरी बात है स्टेबिलिटी ऑफ योर विल। हालांकि हमारी इच्छा शक्ति है, इसमें स्थैर्यता हो, स्थिरता हो। हम जानते हैं कि हमारे इच्छा शक्ति बहुत है, लेकिन इसमें सातत्य नहीं। आज एक, कल एक, परसों है, एक दिन में कितनी बार हमारी विल्स बदल जाती है। तो दैट काइंड ऑफ ए वीक विल इज नॉट गोइंग टू लीड अस एनीवेयर। देयर हैज टू बी ए कंसिस्टेंसी, सातत्य इन दैट। और फोर्थ थिंग ही सेड इज द टोटलिटी ऑफ योर आउटलुक। जीवन के प्रति एक समग्रतया आपकी दृष्टि क्या है। इन 4 पहलू को अगर हम मिलाते हैं तो न केवल दिव्य जीवन संघ, मैं समझता हूं कि हमारे कोई भी व्यवसायिक जीवन हो, व्यवहारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, इसकी ये नींव समान है। तो ये इन्होंने बताया। अभी आगे थोड़ी सी बात करते हैं। तो उन्होंने कहा, उसी में एक ही आर्टिकल की बात करता हूँ, जैसे वो तो इतना अगाध सागर है स्वामी जी का जीवन, जैसे एक समुद्र होता है, तो इसको पूरा तो हम कभी नहीं देख पाएंगे, मतलब पूरा इसमें कुछ लाभ नहीं ले पाएंगे, लेकिन किसी जगह पे एक लहर पे स्नान किया हमने तो पूरे समुद्र में स्नान हुआ ऐसा लगा। ऐसी बात यहाँ पे वो लिखते हैं कि स्वामी शिवानंद जी महाराज वो आउट एंड आउट स्पिरिचुअल, मतलब जो कुछ थे आध्यात्मिक ही थे। उनके जो मुख्य बात यही थी कि वो एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द प्योर स्पिरिट एंड देयर इज नथिंग इन हिम बट स्पिरिट एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज ऑफ हिज लाइफ and the variety of the performances like writing were all manifestations of the spirit. मुख्य रूप से आत्मा को ही, आत्म रूप से ही अपने को जानते थे। दूसरों दर्दियों की सेवा करते थे तभी वो आत्म रूप से ही दर्शन करते थे। और जैसे किसी को हम पत्र वगैरह संबोधन लिखते हैं तो हमेशा यूज टू ऑलवेज राइट रेडिएंट इमॉर्टल आत्मन। किसी भी व्यक्ति को वो हमेशा आत्मन रूप करके ऐसे बुलाते। तो जैसे इनके एक मतलब बहुत जाने माने शिष्य नहीं थे, लेकिन एक उनके सन्यासी शिष्य स्वामी अशेषानंद जी करते, तो कभी कभी हमारे घर पे आते हैं तो मैं देखता था कि वो जब भी कागज लिखेंगे तो जैसे कोई आदमी अपने जैसा है तो उनको ब्लेसेड आत्मन लिखेंगे, और अगर कोई बड़े आदमी इनको रिस्पेक्ट आत्मन लिखेंगे। तो हमने भी इस बात को स्वीकार किया, किसी को भी संबोधन करे तो ब्लेसेड आत्मन कहे, रिस्पेक्ट आत्मन कहे। ऐसी छोटी छोटी बात हमें हर एक व्यक्ति में से ग्रहण करनी चाहिए। तो पूरी अपने आप को आत्मरूप से देखा, जगत को भी आत्मरूप से देखा। तो ये इनके जीवन की बात थी। और एक भी कहा स्वामी जी ने कि ये तपस्या इज नॉट द दिस ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलीजियस रिक्लूस। केवल साधु के लिए नहीं है, हर कोई व्यक्ति को
अपने जीवन में अपनाना है। अभी एक और बात जो बहुत वेदांतिक है और मैं बहुत सरल शब्द में इसको कहना पसंद करूंगा कि जीव, जगत और जगदीश, ये तीन घटक को हम सब देखते हैं, हम सब अनुभव करते हैं। और वो स्वामी जी ने लिखा है कि जगत हमसे अलग नहीं है और जगदीश हमसे ऊपर नहीं है, ऐसी भाषा में लिखा है इंग्लिश में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीन घटक कैसे हो गए? जब निर्गुण निराकार परमात्मा सच्चिदानंद चैतन्य एक ही है तो फिर तीन घटक आए कैसे? तो वेदांत में ऐसे समझाते हैं कि सबसे पहले वो जो चैतन्य है वो मानो कि दो हो गए। कैसे दो हो गए? एक माया के साथ जब इनका संगठन हुआ, माया उपहित चैतन्य, माया नाम की उपाधि के साथ जब इनका मिलन हुआ, तब ईश्वर बने जो पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। और इसी ईश्वर के द्वारा ही मतलब ये कहेंगे जगत की उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई, लय हुआ वगैरह, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटर, सस्टेनर, डिसॉल्वर, ये सब ईश्वर का कार्य है। और माया का एक भाग जिसको हम अविद्या कहेंगे, अविद्या के साथ चैतन्य का जब मिलन हुआ तभी इसको हम जीव कहेंगे। हालांकि जीव और ईश्वर में तात्विक रूप से कोई फर्क नहीं है, दोनों चैतन्य रूपी है, लेकिन एक में माया के उपहित है, दूसरा अविद्या के उपहित है। तो दो सत्ता दिखती है लेकिन वास्तव में एक ही है। इसलिए जीव ब्रह्म में ना पढ़, ईश्वर और जीव में तात्विक रूप से कोई फर्क नहीं है, ऐसा है। और आगे देखें तो जैसे मानो कि ये दो बड़े छोटे भाई हो गए, ईश्वर और जीव, या पिता पुत्र हो गए, इस प्रकार से मानो तो अलग नहीं है। लेकिन जैसे जीव ने मान लिया कि मैं अलग हूं, जैसे कोई अपने संत ने मान लिया मैं पिता से अलग हूं, या छोटे भाई ने मान लिया मैं बड़े भाई से अलग हूं, तो ये सृष्टि जो पूरी जगत जो है वो जैसे ईश्वर का घर है, इनका अबोर्ड है। और ये हमारा जो व्यक्तिगत शरीर, मन, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट वगैरह जो है, बीएमआई कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, उसी का ही भाग है। लेकिन हमने मान लिया कि हमारा घर अलग है और इसीलिए हम अपने आप को जगत से अलग अनुभव करते हैं। हालांकि वेदांत की भरी भाषा में अगर हम समझे तो ये जीव और ईश्वर ये चैतन्य की दो अभिव्यक्ति है जो अनुभूति करते हैं, और वो विषय जो उनका क्षेत्र है वो जगत है। वो एक तरफ व्यष्टि है जो हमारा शरीर, मन, बुद्धि वगैरह है, और दूसरी तरफ से समष्टि है। तो ये भी आगे यही देखना है हमें कि ये जो हमारा व्यष्टि शरीर है वो समष्टि शरीर से भिन्न नहीं है, हमारा व्यष्टि मन है वो समष्टि मन से भिन्न नहीं है, तभी तो इंट्यूशन होता है, अदरवाइज इंट्यूशन कैसे होता है? और इसी प्रकार से हमारा व्यष्टिगत बुद्धि है वो समष्टि बुद्धि जिसको महत बोलते हैं उससे अलग नहीं है। तो ये सर्जन की प्रक्रिया जो हम समझते उपनिषद में, इसका थोड़ा सा बयान मैंने किया कि यही ब्रह्म जो है वो ईश्वर के रूप में विद्यमान है, जीव के रूप में विद्यमान है, इनके बीच में तात्विक रूप से कोई फर्क नहीं है, उपाधि का ही केवल फर्क है। और उपाधि हमारी व्यष्टि है, इनकी समष्टि है। तो उपाधि को समष्टि में मिलाना है, व्यष्टि को समष्टि में मिलाना, इसी को भगवद्गीता में यज्ञ बोलते हैं। तो ये बात हो गई। एक और अभी एक और चीज बताई स्वामी जी ने कि इस सब चीज को, जीव जगत जगदीश को एक हम कैसे मानेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो वैसे तो बहुत कुछ जटिल बातें हैं, लेकिन ये बहुत सरल शब्द में कहूँ तो उसमें ऐसा लिखा है कि भगवान ने सृष्टि का सर्जन किया, मतलब क्रिएटर जो भगवान, जो जिसको तटस्थ लक्षण बोलते हैं वेदांत में, और जिस तरह से वो सृष्टि को देखते हैं, इस तरह से अगर हम सृष्टि को देखें तो मानो हमारा सब कर्म संपूर्ण हो गया और ये सब जो हमारे साधन है सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन भगवान या ईश्वर जिस तरह से सृष्टि को देखता है, क्या इस तरह से हम सृष्टि को देखते हैं? और अध्यात्म ग्रंथ में तो ऐसे दो भाषा है कि ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि है। तो जो भी हमें प्राप्त हुआ है, जैसे हमारा शरीर प्राप्त हुआ है, हमारा मन प्राप्त हुआ है, हमारी बुद्धि प्राप्त हुई है, क्या जीव सृष्टि है? ये ईश्वर सृष्टि है, वो ईश्वर ने बनाया, हम जीव सृष्टि नहीं है उसमें। लेकिन इस चीज को अपने अंदाज से देखना, अपने राग द्वेष से देखना, समझना, ये जीव सृष्टि हुई। भगवान ने जो भी कुछ सर्जन किया है वो जीव सृष्टि नहीं है। तो हम भी ईश्वर सृष्टि के भाग है, और जैसे भगवान इस सृष्टि को देखता है ऐसे हम देखें। कृष्णानंद जी महाराज का एक दूसरा भी किताब है कि थिंकिंग इन टोटालिटी। तो इसी प्रकार से भगवान जो सृष्टि को देखेंगे अपना एक अंतर्गत भाग के रूप में देखेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मैं उनसे अलग हूं। जैसे कोई ब्रिक है बिल्डिंग में, तो वो नहीं सोचेंगे बिल्डिंग से अलग, वो समझे कि मैं बिल्डिंग ही। लेकिन हम जगत को हमसे भिन्न देखते हैं। तो ये इनकी हमारी दृष्टि जो है उसका हमें एकत्रीकरण करना है। और एक और बात दो और बात ले लेते हैं स्वामी जी के इस विषय में से। एक ये है कि अध्यात्म दृष्टि, हालांकि हमारी जो भी दृष्टियां जीवन के प्रति है, संसार के प्रति है, व्यवसाय के प्रति है, उसमें आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। तो स्वामी शिवानंद जी महाराज का मुख्य लक्ष्यांक ये था कि स्पिरिचुअलाइजिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी,
जैसे चिदानंद स्वामी जी महाराज ने एक अपनी किताब में लिखा है कि महात्मा गांधी जी और बहुत से लोगों ने हमें स्वराज्य दिलवाया और स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ किया, तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस वाज इम्पोर्टेंट, बट आत्म स्वराज्य वाज इवन मोर इम्पोर्टेंट, एंड दैट वाज द टास्क व्हिच वाज टेकन अपॉन बाय स्वामी शिवानंद जी महाराज। तो ये आध्यात्मिकरण की जो बात है वो तो स्वामी जी ने बहुत सी किताबों में लिखा है कि जैसे उनका ये भी है कि भाई पूरी आध्यात्मिक साधना के 3 ही पहलू है। एक जैसे हम कहे कि दुर्गुणों का उपार्जन करे, सद्गुणों का मतलब सद्गुणों का उपार्जन करे, दुर्गुणों का विसर्जन करे, हरि नाम ले, एंड स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, हमारी सभी प्रवृत्ति को आध्यात्मिकरण करें, हालांकि इसको ईश्वर के साथ जोड़ दें, और जो भी चीज ईश्वर के साथ जुड़ जाती है इसको हम पवित्र कहते हैं। तो पवित्रता और शुद्धि 2 शब्द है हमारे शास्त्र में। तो शुद्धि वो होती है जहां जो चीज है वही, और कोई चीज मिलावट नहीं, उसको शुद्धि बोलते हैं। और पवित्रता वो होता है कि जहाँ पे ईश्वर का चैतन्य का इसमें संस्पर्श हो। जैसे गंगा जी है तो भगवान के पैरों से निकलती है, तो वो पवित्र हमेशा रहेगी, चाहे शुद्ध कभी नहीं रहे पोल्यूशन से, लेकिन पवित्रता इसी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो हमारे पूरे जीवन का आध्यात्मिकरण करें, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उसी modicum in whatever degree we can look the way the world is, the Ishvara is looking at the world, that will make our life spiritual. और एक लास्ट बात जो मैंने पहले आपको अभी बताई कि हम जो इंडिविजुअल है इसको यूनिवर्सल की ओर जाना है। जैसे ये अपना व्यष्टि है तो समष्टि की ओर जाना है, तो पहली हमारी बात यह होगी कि इंडिविजुअल टू यूनिवर्सल। लेकिन चिदानंद सिंह जी महाराज का जो किताब है उसमें लिख रहे थे यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इज टॉकिंग टू यूनिवर्सल। अगर मैं भी जगत की ओर देखता हूँ तो मैं अपने आप को यूनिवर्सल मानूं, मैं अपने आप को इंडिविजुअल नहीं मानूं। तो व्हेन देयर इज एन ऐक्य, इन दैट केस इट इज द यूनिवर्सल व्हिच इज टॉकिंग टू द यूनिवर्सल, नॉट इंडिविजुअल टू द यूनिवर्सल। तो ये कुछ बातें ऐसी हमने ली कि जो कृष्णानंद स्वामी जी महाराज के जीवन में से, मुख्य रूप से कृष्णानंद स्वामी जी महाराज का तो बहुत बहुत है स्वामी जी के विषय में, इसके तो मतलब न जाने कितनी बात हम कर सकते हैं, लेकिन एक किताब के एक चैप्टर की कुछ अंश को हमने लिया जो है तपस्या ऑफ स्वामी शिवानंद जी महाराज। अभी हम और चीजें देखें कि स्वामी शिवानंद जी महाराज ने हमें कहा है कि भगवत गीता का अध्ययन हमें रोज नियमित रूप से करना है, और भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है उसका 5वां श्लोक जो है उसमें आप सब जानते हो बहुत महत्वपूर्ण संदेश भगवान का है, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। हमारे जीवन में सब कुछ हम छोड़ दें, अगर संन्यास भी ग्रहण किया फिर भी जो यज्ञ है, जो दान है और तप है, इनको कभी हमें हमारे जीवन में से त्याजना मतलब अलग नहीं करना है, और इन तीनों के मिलन से ही हमारा जीवन पवित्र होता है। और स्वामी शिवानंद जी महाराज के जीवन के कोई भी भाग को हम ले ले वहां पे हमको यज्ञ मिलेंगे, दान तो मतलब बहुत बड़े गिवानंद ऐसा हम बोलते, और जहाँ जितनी उपस्थिति है इतना वो करते थे, और इसी प्रकार से तप, ये 3 बातें होनी चाहिए। अभी तप बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसके विषय में हम बहुत संक्षिप्त में अगर कहें तो हम बहुत छोटे थे तब एक महात्मा का प्रवचन हम गांव में सुनते थे, तो वहां पे उन्होंने ऐसा कहा था कि जब भी हम जीवन में सत्य का आचरण करते हैं और सत्य के आचरण में जो भी हमें विघ्न आते हैं इसको हम अच्छी तरह से इसको एंड्योर कर पाते हैं, इसको हम तपस्या। अब श्रीमद् भगवत गीता में भगवान 3 प्रकार के तप कहते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्वामी शिवानंद जी महाराज के जीवन की और जब भी हम दृष्टि करेंगे तभी इन 3 प्रकार के तप को हम देख पाएंगे। तो पहले थ्योरी बात कर लेते हैं, बाद में स्वामी जी के जीवन को देखते हैं। अभी उसमें 3 प्रकार के तप बताए, एक है शारीरिक तप, दूसरा है वाचिक तप और तीसरा है मानसिक तप। ये तीनों प्रकार का तप हमें जीवन में स्वीकार करने हैं। अब शारीरिक तप किसको बोलते हैं, तो मुख्य रूप से हम शारीरिक तप को ही तप मानते हैं कि जहाँ शरीर को कष्ट होता है, वेदना होती है, इसी को हम तप मानते हैं। अब यहाँ पे भगवत गीता में लिखा है कि देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, हालांकि भगवान की भक्ति करें, ब्राह्मण्स की जो पवित्र लोग हैं इनकी भक्ति करें, गुरु की करे, बड़ों की करे, फिर शौच मतलब शुद्धि जिससे प्रकट हो, आर्जव मतलब जीवन में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस या सरलता है, ब्रह्मचर्य अहिंसा, हम ब्रह्मचर्य का पालन करें और अहिंसा का पालन करें, इसमें शरीर को जो कष्ट या वेदना होती है इसको शारीरिक तप कहते हैं, दैट इज पेनेंस ऑफ द बॉडी, और ये हमें करना ही है और ये मुख्य रूप से हम करते हैं। फिर आगे आता है वाचिक तप, कि वाचा के द्वारा, वाणी के द्वारा कैसे तप होना चाहिए। तो उसमें लिखा है अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत स्वाध्याया व्यसनम चैव वांग्मय तप उच्यते। हम तो मुख्य रूप से जब मौन धारण करते हैं तभी हम कहते हैं कि ये वाणी का तप है,
लेकिन मौन धारण करना मुख्य रूप से मानसिक तप माना गया है। वाचिक तो है, हम कई बार कहते हैं किसी दिन को नहीं तप करना, नहीं मतलब हम कुछ बोलेंगे, तो एक प्रकार से है वाचिक, लेकिन मुख्य रूप से मौन मानसिक तप है। तो वाचिक तप में क्या क्या आते हैं कि हमारे शब्द ऐसे हो जिससे किसी को उद्वेग न हो, जो सत्य को प्रतिपादित करने वाले हो, जो प्रिय मतलब अच्छे लगे किसी को, एग्रीएबल हो, हित मतलब हितकारी हो, फिर स्वाध्याय मतलब स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, और चैंटिंग ऑफ द डिवाइन नेम, जो जीवा से हम ईश्वर का नाम का स्मरण करें। ये सब भगवत गीता में वांग्मय तप बताया है। और एक है मानसिक तप। तो मानसिक तप क्या होता है? ये सबसे श्रेष्ठ तप है। तो वहां पे लिखा है मन प्रसाद, मेरा मन प्रसन्न रहे। ये ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है अगर हम कर पाते हैं, और हम अपने आप को सोचेंगे कि हमारा मन कब तक और कहाँ तक प्रसन्न रहता है। अगर मन प्रसन्न रहता है तो सब कुछ है, अगर मन प्रसन्न नहीं है तो और कोई भी उपलब्धि हो, इसका हमें जीवन में पूर्णता आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा। सौम्यत्व, एक प्रकार की जेंटलनेस हो हमारे व्यक्तित्व में, मौन हो, आत्मविनिग्रह, कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंसेस, स्वामी जी कई बार बोलते थे। हालांकि वो कंट्रोल ऑफ माइंड बोलते थे, लेकिन कई बार ऐसा भी कहा है कि मन का हमें स्वामित्व होना है, उसका नियंत्रण करना वो तो एक साधारण बात है, लेकिन वो भी हम नहीं कर पाते, इसलिए मन का नियंत्रण ऐसा बोलते हैं। मुख्य रूप से मन का स्वामित्व है। भाव संशुद्धि, हम अपने आप को सोचे कि हमारे हृदय में हमारा जो भाव है इसकी संशुद्धि कितनी है। ये सब जो है ये मानसिक तप है, ऐसा कहा गया है। और आगे के श्लोक में भी कहा गया है कि इन सभी प्रकार के तप को अगर हम पूरी श्रद्धा से करें और कोई भी व्यक्तिगत अपेक्षा के बिना अगर हम करें तो ही हमें सबसे बड़ा फायदा होगा। और इसी को सात्विक तप कहते हैं। हालांकि राजसिक तप भी होता है, तामसिक तप भी होता है, और जगत के जो लोग होते हैं इस प्रकार के तप करते भी है। तो ये तपश्चर्या जो है वो स्वामी जी के जीवन की इट्स अ मास्टर की। तो ऐसे कोई हमारे गुरु, इसलिए मैं नहीं इस प्रकार से बोलता हूँ, लेकिन मैंने बहुत संत महात्मा बहुत के चरित्र देखे हैं और बहुत श्रद्धा से पढ़े हैं। लेकिन ये जो उनकी जो ऑस्टेरिटी जो मैंने उनके जीवन में देखी है, इसका मैंने पर्याय कहीं भी नहीं देखा है। मैं बहुत प्रामाणिक रूप से इस बात को आपसे कह रहा हूँ। तो स्वामी शिवानंद जी महाराज का जीवन तो इतना सुंदर है कि जैसे एक किताब है कि स्वामी शिवानंद ए मॉडर्न सेज, इसमें स्वामी शिवानंद जी महाराज के विषय में इतना सुंदर सुंदर लिखा है। लेकिन आज हम केवल इतने भाग को ही लेंगे कि जो मुख्य रूप से तपश्चर्या उनको संन्यास ग्रहण करने के बाद जो 12 साल में लिया वो कैसे किया, इसी की हम बात करेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं हमारे पास कि इसकी पूरी चीज को हम चर्चा करें, लेकिन इतनी चीज को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। स्वामी जी का जन्म 1987 में हुआ, आप सब जानते हो। एक अच्छे आदर्श विद्यार्थी रहे, पिताजी के साथ भगवत भक्ति करते थे, बहुत प्रेम था उनको। तांजोर मेडिकल कॉलेज में इनका ग्रेजुएशन हुआ, ये एमबीबीएस तबीब बने, जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उनके। बाद में उन्होंने आयुर्वेद का, होम्योपैथी का भी काफी प्रचार प्रसार किया, बिकॉज ही वाज द मैन ऑफ सिंथेसिस। लेकिन मुख्य रूप से वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तबीब बने। उसके बाद डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज उनके जीवन का लक्ष्यांक पहले से रहा। तो मेडिकल नॉलेज, हेल्थ हाइजीन एंड डाइटेटिक्स वगैरह का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने एम्ब्रोशिया नाम का एक मैगजीन का एडिटिंग किया, जो 1999 से 1913 मतलब 4 साल तक किया। तो बहुत कठिनाई होती थी उनको, केवल 3 रुपीस उसका एडवर्टीजमेंट का मिलता था, फिर भी कुछ उसमें से रकम अपने मातृश्री को दे पाते थे। लेकिन पढ़ने वाले बहुत कम थे और वैसे कोई बहुत बड़ा उनका उपयोग नहीं था। तो उनको लगा स्वामी जी को जैसे उसमें कोई बहुत उपलब्धि नहीं हो रही है, उनको अवसर प्राप्त हुआ कि अभी आज हम जिसको मलेशिया बोलते वहाँ मलाया बोलते थे, वहाँ पे हमारे बहुत से भारतीय लोग जाते थे, खेत मजदूर थे वहाँ पे, तो बहुत दरिद्र अवस्था में थे, इनको सेवा करने का बहुत बड़ा अवसर है। ऐसा करके वो वहाँ पे गए, एक आदर्श तबीब, एन आइडियल प्रोफेशनल। मतलब एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, यू नो, कि व्हाट शुड बी एन आइडियल डॉक्टर। दैट वाज हिज करियर फ्रॉम 1913 टू 1923। 10 साल तक वो एक आदर्श तबीब के रूप में उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। और वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज के साथ साथ ये आत्मवत सर्वभूतेषु, हर कोई जीव में नारायण का दर्शन करके नारायण भाव से उनकी सेवा करना। और आज के तबीब के लिए तो जैसे एक अनथिंकेबल कहा जाए, ऐसा उनका भव्य चरित्र था। एक आदर्श प्रोफेशनल थे, और कोई प्रोफेशनल के जीवन में से इस चीज को सीख पाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इनका जन्म हुआ था वो पूरे जगत को
आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करके अवेकनिंग ऑफ स्लंबर, अज्ञान को स्लंबर में से बाहर निकाल के अवेकनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये इनका जीवन का मुख्य कर्तव्य था। वे एक संत महात्मा उनके वहां आए, उनके उन्होंने बहुत सेवा की, उनके पास रखा, उनको ठीक भी किया, उनके फर्स्ट क्लास टिकट वगैरह देके स्वामी जी विदाई करते थे। तो वो संत महात्मा थे, उन्होंने डॉक्टर कुप्पू स्वामी को एक किताब प्रेजेंट की, जीव ब्रह्म ऐक्य वेदांत रहस्यम सच्चिदानंद स्वामी ऑफ कडप्पा। ये स्वामी जी को वेदांत चिंतन का उनके जीवन का सबसे पहला पहलू था। और ये जो ज्ञान होगा इसको हम क्या बोलेंगे, परोक्ष ज्ञान बोलेंगे। सबसे पहले हमें ज्ञान नहीं है किसी भी चीज का, जैसे हमें इंद्रियों से ज्ञान होता है, इसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं। और जो विषय हमारे इंद्रियों के इसमें नहीं है, ग्रिप में नहीं आ सकता है, उनके लिए हम शास्त्र का आधार लेते हैं, तो परोक्ष ज्ञान हुआ। और परोक्ष ज्ञान जो होता है वो अपरोक्ष होता है, तभी इसको रियलाइजेशन बोलते हैं। तो ये परोक्ष ज्ञान की उनकी शुरुआत हुई इस पर्टिकुलर किताब से। तो स्वामी जी महाराज ने इसको पढ़ा और सतत चिंतन करते हैं, मतलब डॉक्टर कुप्पू स्वामी ने इसको पढ़ा, चिंतन करते रहे, और इनको लगा कि ये जो आदमी के शारीरिक और मानसिक जो व्याधि और आधि जिसको बोलते हैं, इसको मिटाने से परम शांति प्राप्त नहीं होती। अभी आदमी ठीक हुआ कल ठीक नहीं होगा, पर हम भी देखते हैं कि मॉडर्न साइंस की वगैरह की कितनी भी लिमिटेशंस है। तो थोड़ा सा फायदा अवश्य मिल सकता है, लेकिन जब तक हम शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, तब तक आध्यात्मिक चिंतन करना भी संभव नहीं है। लेकिन ये जीवन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, इससे हमें ऐसा स्वास्थ्य नहीं प्राप्त होता है, ऐसी शांति प्राप्त नहीं होती, ऐसा आनंद प्राप्त नहीं होता है वो जो हमेशा रहने वाला, which endures forever. It comes and goes, and whatever comes and goes is not ourself. Ourself हमारा चीज वो है जो हमेशा रहेगा हमारे साथ। तो सुख दुख आते जाते वो हम नहीं हो सकते। तो परमानंद ही हमारा स्वरूप है, और वो मिले वो सही होगा। तो then he changed from what is called as medication to meditation. उनको लगा कि नहीं, there has to be something deeper reality, there has to be something higher reality, और उसको मुझे पहचानना है। तो जो भी इनके पास कुछ द्रव्य था, जो भी कुछ इनकम प्रोसीड्स किया था, वो सभी को वहां पे बांट दिया और भारतवर्ष वापिस आए वहां से। और इनका शुरुआत का जो जीवन है वो इतना मुश्किल था कि कितनी जगह एक इटिनरेंट मॉन्क ऐसा बोलते हैं, मतलब जो हलन चलन करने वाला, जैसे इटिनरी होती है ना, ऐसे प्रकार से जो हमेशा मूवमेंट करने वाली व्यक्ति है। वैसे साधु तो नहीं थे, लेकिन इस प्रकार से गांव से गांव, गांव से गांव आते जाते बहुत कुछ उनका जीवन तपश्चर्या में रहा। न कुछ खाने का कुछ व्यवस्था कुछ भी था, बेयर हेडेड बेयर फुटेड लिखा है किताब में। स्वामी जी किसी के पास जाए, उनको भिक्षा का तो अभ्यास ही नहीं था। जो बहुत बड़े गिवर थे, देने वाले थे, वो उनको किसी से क्या मांग सके वो। तो किसी घर में जाकर ऐसा बोलेंगे, बहुत हल्के से किसी कान में बोलेंगे कि जैसे मद्रासी ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे थोड़ा मिल जाएगा, अन्न मिल जाएगा, भिक्षा मिल जाएगी। इस प्रकार से इनका जीवन बहुत मुश्किलों से गुजरा। और जाते 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 1923 में वो डॉक्टर कुप्पू स्वामी ऋषिकेश पहुंचे। और जब वे ऋषिकेश पहुंचे, आई थिंक इट वाज 23rd ऑफ मई, ऐसा कुछ 8 में 1924, 23 में वो मतलब मलया से निकल पड़े और 24 में आए। ऐसे भारत में ऐसे कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होते, परिभ्रमण करते करते वो ऋषिकेश आए और वहां पे हिमालय को देखा, वो गंगा जी को देखा। तभी से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हिमालय इज माई फादर, गंजीज इज माई मदर। और बार बार स्वामी जी ने लिखा है, और उनसे इतने प्रभावित हुए, इतनी प्रेरणा प्राप्त किया कि स्वामी जी वहां पे रहते थे। और उसी दिनों में 1 जून को 1924 में वो गंगा जी के तट पे जब स्नान कर रहे थे, तो वहां पे मॉर्निंग में ही, सुबह में ही एक स्वामी विश्वानंद सरस्वती, जो शंकराचार्य ट्रेडिशन के जो सन्यासी थे, वो उनको गंगा जी घाट पर मिले। उनको लगा जैसे कोई शिष्य है, शिष्य को लगा जैसे कोई गुरु है, उनको साथ ले गए वहां पे। वहां सन्यासी ऐसा नहीं है, वो उनकी कुटिया में ले गए, उनसे कुछ बातचीत भी किया। और फिर थोड़ी देर के बाद स्वामी जी काली कमली वाले अन्य क्षेत्र में वो भिक्षा लेने के लिए गए। और जब भिक्षा लेने के लिए गए और जब भिक्षा उनको नहीं प्राप्त हुई क्योंकि वो सन्यासी नहीं थे, तो वापिस लौटे। तो फिर विश्वानंद स्वामी जी फिर से इनको मिले, इनके बीच में कुछ संवाद हुआ। और उसके बाद स्वामी जी ने, वो डॉक्टर कुप्पू स्वामी थे, वो स्वामी शिवानंद जी बने। वो जगत के प्रति एक बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। हो सकता है भगवान ने स्वर्ग में से वो उनको पुष्पांजलि भी किया हो, कि जिससे कि बहुत बड़ी आध्यात्मिक एक रेवोल्यूशन होने वाला है, ऐसा अवसर था। और उसके बाद में कैलाश आश्रम के विष्णुदेवानंद स्वामी जी थे, उन्होंने उनका विरजा होम वगैरह किया और स्वामी सन्यासी बने। स्वामी ने लिखा है कि जब भी हमारा आंतरिक परिवर्तन होता है, तो ये बाह्य परिवर्तन सन्यासी का होना भी आवश्यक है, उन्होंने लिखा है। और खास तौर से जब भी किसी चीज को अगर कोई ज्ञान प्रचार प्रसार करना है, कुछ प्रीचिंग करना है,
तो उन लोगों के लिए संन्यास बहुत आवश्यक है, ऐसा स्वामी जी ने लिखा है। और ये भी लिखा है याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, फिर भी वो अंतिम अपने चरण में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। हमारे गुजरात के डोंगरे जी महाराज जी तो बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, वो भी अंतिम स्वर में उन्होंने उनका वो संन्यास ग्रहण किया और इसी प्रकार से वो भी सन्यासी बने, आपत संन्यास जिसको बोलते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। अभी वो संन्यास ग्रहण किया, गुरु की अनिवार्यता रही। वो जो विश्वानंद स्वामी जी थे, उन्होंने उनको कुछ मार्गदर्शन भी किया, महावाक्य का उपदेश भी किया, लिबरेशन का भी उपदेश किया, और ये भी कहा कि वो जा रहे हैं हरिद्वार बनारस वगैरह जाना चाहेंगे। स्वामी जी ने कहा नहीं, वो वहाँ ही रहना पसंद करेंगे गंगा जी के तट पर, लेकिन वहाँ से भी उनको कुछ कुछ मार्गदर्शन संन्यास का क्या गुण वगैरह वो देते थे। फिर वहाँ से स्वामी जी की घनिष्ठ साधना है, इसकी शुरुआत हुई। और स्वामी जी ने लिखा है कि वो अपने जीवन में ये सेवा और भक्ति दोनों का बहुत सुंदर सम्मिश्रण था, और उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट अपना वो बनाया जो अपना था। ऐसे कोई संत महात्मा को उन्होंने फॉलो नहीं किया। ही ड्रू हिज ओन गाइडलाइंस, किस प्रकार से मुझे ये सन्यासी का जीवन व्यतीत करना है। और वहाँ पे जैसे वो सेवा तो इनके जीवन में इतनी अंतर्गत थी कि सेवा किए बिना वो रह ही नहीं सकते थे। जैसे महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हमारे जीवन में एक पल भी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे हम सेवा नहीं कर पाए। इस चीज को स्वामी शिवानंद जी महाराज ने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया, तो हर कोई जगह पे वो हमेशा सेवा करते रहे। और ये साधु सन्यासी लक्ष्मण झूला वहाँ पे जाते थे तो उनकी दरिद्रता थी, उनको बहुत सी कुछ बीमारियां थी, तो कैसे इनको सेवा करें, उनके पास कोई साधन संपत्ति वगैरह थी नहीं। तो उनको जैसे उसी वक्त याद आया कि जैसे हमारा कुछ पहले का कोई उनका कोई इंश्योरेंस कंपनी का सेविंग था, तो उन्होंने सोचा पैसा कोई वैसे बुरी चीज तो है नहीं, इससे किसी का कल्याण हो सकता है। तो किसी एडवोकेट की मदद लेके 5000 रुपीज उन्होंने वापस प्राप्त किए, और पैसे को छुए नहीं, उस रुपीज में केवल डिपॉजिट करके उनमें से जो भी कुछ इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, इससे ये जो वहाँ पे लक्ष्मण झूला क्षेत्र के जो भी वहाँ पे साधु संत वगैरह थे, इनकी निरंतर सेवा करते रहे। वहाँ पे एक स्वामी कालिकानंद करके जो थे, उन्होंने देखा कि कोई मलया से डॉक्टर आए हैं, बहुत सेवाभावी है, और उन्होंने स्वामी जी का मतलब संपर्क किया, और वहाँ पे सत्य सेवाश्रम रुग्णालय करके लक्ष्मण झूला पे डिस्पेंसरी की शुरुआत की। वहाँ पे स्वामी जी अपने आप बहुत लोगों की एक निष्काम भाव से सेवा किया। लेकिन स्वामी जी के जीवन में ये केवल सेवा मुख्य बात नहीं थी। स्वामी जी ने तो सेवा को बहुत महत्व दिया है, और ये भी कहा है कि मेनी हैव राइजन टू द मैग्नानिमस हाइट्स ऑफ डिवाइन स्प्लेंडर बाय द पावर ऑफ सर्विस अलोन, ऐसा भी कहा है। लेकिन साथ साथ सेवा के साथ इनके जीवन में ये जो सॉलिट्यूड है, एकांत है, तपश्चर्या है, इसका भी बहुत महत्व है। और स्वर्गाश्रम में जो कुटिया आज हम देखते हैं, वहां पे हो या और कहीं पे हो, वहां पे स्वामी जी जो अपनी साधना करते थे, उसमें सब प्रकार के योग का मिलन था। उसमें योगासन थे, उसमें प्राणायाम थे, बिकॉज बहुत कम अन्न लेते थे। तो स्वामी ने लिखा है कि जैसे पूरा योगासन करके प्राणायाम करके इस प्रकार की शरीर की शक्ति वगैरह को प्राप्त करके ग्रहण करते थे, और बहुत सरल उनका जीवन वहां पे रहा। सब प्रकार की योगिक साधना वो करते थे, और बहुत सरल शब्द में लिखा है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, लाइट फूड, डीप स्टडी, साइलेंट मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स, सेल्फ एनालिसिस, नो डिस्कशन, नो डिबेट्स। कई लोग ऐसा मानते हैं, मतलब वेदांत मार्ग में भी ऐसा है कि मतलब चर्चा का, संवाद का फायदा है, लेकिन स्वामी जी ने वो चीज नहीं अख्तियार की। उनका केवल अपना जो सेल्फ स्टडी था, आत्मचिंतन था, सेल्फ एनालिसिस था, वही एक प्रकार से इनका श्रेष्ठ गुरु था। इस प्रकार की सभी चीजों को स्वामी जी ने अपने जीवन में स्वीकार किया, और इतनी गहरी तपस्या। स्वामी जी ने लिखा है कि मेडिटेशन वाज द कीनोट ऑफ माय साधना। He used to meditate for 8 hours, 12 hours, 16 hours. हम इतने मिनट नहीं कर पाते, 16 मिनट तक हम मेडिटेशन नहीं कर पाते थे। वो 12 घंटे 16 घंटे तक उनका ध्यान रहा। और ध्यान के बहुत पहलू, बहुत सी बातें हैं, लेकिन वो स्वामी जी को सबसे ज्यादा उपलब्धि उनके जीवन में जो प्राप्त हुई है वो मेडिटेशन से। अब ऐसा उनकी दिनचर्या अगर आप देखें तो सुबह 4 बजे वहां पे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो गंगा जी में जाएंगे, वेस्ट स्लीप वाटर तक बैठ के वहां पे वो सूर्यनारायण के सामने जप करेंगे जब तक कि सूर्योदय नहीं हो। हम कर सकते हैं क्या कभी एक दिन भी ऐसा? और वहां से आने के बाद तुरंत वो मेडिटेशन में बैठेंगे, 9 बजे फिर कमरे में बाहर आएंगे, वहां पे जो कुछ दरिद्र मतलब गरीब वगैरह जो दर्दी लोग उनकी सेवा करेंगे। फिर बाद में और कुछ थे वर्ण क्षेत्र में जाएंगे, फिर लक्ष्मी झूला जाके अपना जो आहार वगैरह दर्दी वगैरह का देंगे, और बाद में थोड़ा सा आहार लेके फिर से मेडिटेशन। और 2 बजे गंगा जी को क्रॉस करके सामने एक लाइब्रेरी थी, क्या नाम था उसका, तो वहां पे लाइब्रेरी में जाके वो किताबें पढ़ते थे, और खास तौर से भगवत गीता है, विवेक चूड़ामणि है, अवधूत गीता है वगैरह किताब जो है स्वामी जी को बहुत, विवेक चूड़ामणि बहुत सी किताबें लिखी है, वो स्वामी जी को प्रिय थी, उसका बहुत गहरा चिंतन करते थे। मतलब
और इतनी तपश्चर्या, मतलब जाएंगे अन्न क्षेत्र में तो भी ऐसे जाएंगे जैसे इनको कोई देखे नहीं, वापिस आएंगे तो इनको देखे नहीं। वो केवल हमेशा उस वक्त भी जप करेंगे। और कई बार उनको ये भी लगता था कि बार बार लोगों उनको आके मिले तो उनको विघ्न होता था, तो वहां से जाके 4 दिन की रोटी उनको मिलती थी, तो 4 दिन की रोटी वो साथ में रख के, वो ऐसा लिखा है कि गंगा जी का जल के साथ इसको मिला के स्वामी जी अपना आहार ग्रहण करते हैं। ऐसा हम सोच नहीं सकते कि इस प्रकार की तपस्या को आदमी कैसे कर सकता है। तो ये इनके जीवन की सबसे बड़ी विशिष्टता है। और ध्यान के बाद इनको ये जो परम तत्व की प्राप्ति हुई, इनका जो, जिसको हम समाधि कहेंगे, जिसको रियलाइजेशन कहेंगे, सविकल्प समाधि को, निर्विकल्प समाधि को, कुछ भी को, तो वो ज्ञान हर कोई व्यक्ति को मिले और हर कोई व्यक्ति ये स्थिति प्राप्त करे, ये स्वामी जी के जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी। तो वहां पे जैसे स्वामी जी वो करते थे इस प्रकार की चीज को, फिर इन्होंने जो उनके अनुभव प्राप्त हुए, वो सोचा कि हर कोई व्यक्ति को इससे लाभ होना चाहिए। तो पहले एक व्यक्ति ने इनको 5 रुपए दिए और ये कहा कि उस भगवान के नाम पे मैं कहता हूं कि आप इसका दूध लीजिए, इसको ग्रहण कीजिए और कुछ मत कीजिए। लेकिन फिर भी स्वामी जी ने सोचा कि चलो भगवान तो रक्षा करेंगे, तो उन्होंने एक 5 रुपये में से एक पेम्पलेट प्रिंट करवाए जिसका नाम ब्रह्म विद्या था। दिस वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल, या मतलब फर्स्ट ओरिजिनल राइटर विच स्वामी जी ब्रॉट आउट इन टर्म्स ऑफ ब्रह्म विद्या। और थोड़ी देर के बाद में इनको मिला दूसरा उनका जो पब्लिकेशन था, दैट वाज मेटाफिजिक्स ऑफ इनर मैन। और बाद में आर्टिकल्स देखे और फिर बहुत से आर्टिकल, किताबें, फिर बाद में पब्लिशर्स उनको ढूंढने को आए। और फिर बाद में तो क्या हुआ, इसको तो पूरी दुनिया जानती है। तो और आखिर में भी जब स्वामी जी की महासमाधि हुई, उसके कुछ दिन पहले भी he sent maximum number of articles to maximum number of journals। पहले ऐसा नहीं किया था ऐसा। तो यही मुख्य उनके भाव थी कि ये जो पूरे उनके ध्यान के साथ जो पर ब्रह्म के साथ एकाकार स्थिति उनको प्राप्त हुई, जीव ब्रह्म एक की जो बात, जो किताब उन्होंने पढ़ी थी, जो अपरोक्ष अनुभव उनका हुआ, वो किस प्रकार से हर कोई आदमी का हो, तो वो उनके जीवन की बहुत बड़ी भावना रही। और इसको चरितार्थ करने के लिए स्वामी जी ने ये किया। अभी समय तो कम है, लेकिन अंतिम में बहुत कम समय में मैं इस चीज को, चिदानंद स्वामी जी महाराज जो उनके पट्ट शिष्य हैं, इनको ने किस प्रकार से बताई है, इसको मैं बहुत संक्षिप्त में कहने की कोशिश करूंगा। अभी ये बात हमारी बताई, पहले हमने कहा कि स्वामी जी ने लिखा एक आर्टिकल में कि गोइंग बियॉन्ड समाधि, मतलब समाधि से भी आगे जाओ। तो क्या मतलब, इसको समझना है। तो ये स्वामी शिवानंद जी महाराज के जो अनुभव हुए, इसी की ही बात है। और वो लिखते हैं कि हम समाधि को क्या समझते हैं, कि स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा कि आई विल लाइक टू गो बियॉन्ड समाधि। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम समाधि का मतलब, जैसे हम एक आसन पर बैठते हैं, मन को एकत्र करते हैं, ईश्वर में इसको जुड़ते हैं, बाद में हमें जैसे हमारा अनुभव ट्रांसेंड होता है, इंद्रिय मन से ऊपर जाते हैं, जैसे हम समय और देश से पर हो जाते हैं, हम अपने शरीर को भी भूल जाते हैं, एक प्रकार का ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस है जो इसके लौकिक जगत से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन बोलते हैं कि समाधि कुछ समय रहेगी फिर चली जाएगी। रामकृष्ण परमहंस देव कई बार समाधि में ही हमेशा रहा करते थे। तो स्वामी जी ने कहा कि ये उच्चतम अवस्था हो, लेकिन एक ऐसी अवस्था होनी चाहिए जो सहज समाधि। उन्होंने कहा कि हर पल पे कोई प्रयत्न किए बिना अनायास ये मेरा समाधि का अवसर रहे, ये जीवन का लक्ष्यांक। और इसी लक्ष्यांक को प्राप्त करने के लिए बहुत सी बातें बताई। अब खाली मैं इसका केवल, आई एम जस्ट गिविंग इंडेक्स ऑफ व्हाट स्वामी जी एक्सप्लेन, कि इस चीज को हम कैसे प्राप्त कर सकते। जो स्वामी शिवानंद जी महाराज ने पूरी साधना करके सहज समाधि की स्थिति प्राप्त की, इसको हम अपने जीवन में किस तरह से स्वीकार कर पाते हैं। तो स्वामी जी ने कहा है कि इसके विषय में कोई अगर इसका रामबाण कोई है, अगर इफ देयर इज अ मैजिकल रेमेडी ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट दिस, इट इज कॉन्स्टेंटली टू बी इन अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ दैट ग्रेट रियलिटी। ये परम तत्व की अवेयरनेस, सभानता हमारे मन बुद्धि कॉम्प्लेक्स में हमेशा बनी रहे। और उनके लिए स्वामी जी ने 6 बात बताई, मैं खाली इसका टाइटल बोलूंगा। सबसे पहली बात यह है, पहले 3 जो चरण है वो ऐसे हैं कि जो ज्ञान योग और ध्यान योग के मिलन जैसे। ऐसा ऐसा स्वामी ने लिखा है, मैं ऐसा समझ रहा हूं इस प्रकार से। सबसे पहली बात यह है कि हम हर पल हमारे अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी रूप से जो भगवान है, इसके साथ संबंध रखें, इसी का ध्यान रखें। ये मेरे साथ है, मुझे प्रकाशित कर रहे हैं, मैं इनसे अलग नहीं हूं। ये पहली बात हुई जो हम सभी के लिए संभव है ऐसा करना। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो अंतर्यामी रूप में परमात्मा का दर्शन मैं करता हूं, वो केवल मुझ में ही नहीं, लेकिन वो सब जीव में विद्यमान है। और हम सब जानते हैं सर्वभूतस्थ आत्मानम
सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योगे युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनम्। भगवद गीता का 29-30वां श्लोक 6ठे अध्याय का वही बात है कि ये चैतन्य जो हमारे में है इसको साक्षी चैतन्य बोलते हैं, और पूरे चैतन्य फैला है ब्रह्म चैतन्य बोलते हैं। तो साक्षी चैतन्य ब्रह्म चैतन्य से अलग नहीं है, दोनों एक ही चैतन्य है, इस बात को समझना है। तीसरी बात जो थी वो ये है कि न केवल हमारे में और दूसरों के बीच में चैतन्य, उसकी एकता को देखें, जगत को भी हम देखें कि वही चैतन्य से व्यक्त हुआ है। तो अनुभव करता जीव और ईश्वर नहीं, लेकिन वो ईश्वर से प्रकट हुई सृष्टि जो है उसमें भी ईश्वर का दर्शन करें, और जगत में जो जो भी चीज हम देखें वहां पे परमात्मा का दर्शन करें। तो जगत में भी परमात्मा दर्शन है। पहले तो जीव में हुआ, सर्वजीव में 3 प्रकार की बातें हुई जो हमको इस प्रकार से ईश्वर का तत्व का हमेशा अवेयरनेस के लिए मदद हुए, जो ज्ञान योग और ध्यान योग का सम्मिश्रण है। चौथी जो बात बताई स्वामी जी ने वो भक्ति योग जैसी है। ऐसा लिखा नहीं है भक्ति योग, लेकिन ऐसा मीनिंग ऐसा है कि हम ये समझे कि मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो भी कुछ हो रहा है वो परम तत्व की दिव्य शक्ति से ही है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उनकी शक्ति, अगर आप सुन रहे हो तो उनकी शक्ति, अगर स्वामी जी ने कुछ लिखा है वो भगवत शक्ति है। हम तो बस एक माध्यम है, निमित्त माध्यम सर्वसव्य साचिन, वो शक्ति तो उनकी कार्य कर रही है। तो ये भक्ति का चरण हुआ, ये एक तरीका है कि इससे हमारा हमेशा सानिध्य बना रहे। और 2 बातें बताई है वो ऐसी है जो कर्मयोग की है। सबसे पहले ऐसा है कि यद्यत कर्म करो मैं तत्त अखिलम शंभो तवाराधनम। स्वामी जी हमेशा बोलते थे जो भी मैं कार्य करूं वो ऐसे कोई लौकिक कार्य नहीं है, मैं भगवान की उपासना के रूप में ही करूं। जो भी हम करो, जो मानस पूजा में भी हम बोलते हैं मंत्र को, तो जो भी मैं कार्य करूं वो ईश्वर की वर्शिप के रूप में करूं। तो 2 चरण है कर्मयोग के। पहला ये है, मतलब 5वीं बात ये हुई कि जो भी मैं करूं वो भगवान की भक्ति समझ कर करूं, उनकी वर्शिप के रूप में करूं। और छठी बात ये है कि जो भी मैं कर्म करूं जैसा भी हो वो भगवान को मैं समर्पित करूं। वो स्वामी चिदानंद महाराज हमेशा बोलते थे कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी है, ये काम अच्छी तरह से हो, सफल हो, इसमें आपका साथ सहकार हो, और जैसे भी हो, जैसे भी पूरा हो, इसको हमें भगवान को समर्पित करना है। तो रात को जैसे भी हम लेटते हैं तो इसके पहले इस चीज को हम कर सकते हैं कि आज जो भी मुझसे हुआ, जैसे भी आपने करवाया है, ये मैं आपके चरण में अर्पण करता हूँ। तो अर्पण कर दिया, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी, जैसे कैश है, कैशियर होता है, वो कैश कलेक्ट करता है, फिर भी वो दे दिया, फिर उसकी कोई जिम्मेदारी है नहीं। इसी प्रकार से जैसे भी हुआ वो भगवान को हमने समर्पित कर दिया, कर्मयोग की भावना है। तो इसी प्रकार के 6 जो पहलू है, पद है, वो हमें भगवान का सतत सानिध्य, अवेयरनेस हमेशा करने के लिए। तो अवेक, अराइज एंड रियलाइज द सेल्फ, ये जो उपनिषद का संदेश है यही गुरुदेव का संदेश है। लेकिन इनकी एक दृष्टि निराली थी, इनकी शैली निराली थी, उनके पास आत्मानुभव भी था और कलम का कौशल्य भी था। तो उन्होंने स्वानुभूति भी की और इस तरीके से, इतने माध्यम से, इतने किताबों से, इतने रूप में लिखा कि जो भी जैसे भी हमें स्पर्श हो इसका हम अंगीकार करके, इसको स्वीकार करके, हमारे जीवन में भी इसको स्वीकार करके इसको आत्मसात करें। जैसे एक महान गुरु के हम शिष्य हैं, और जैसे एक जगह भी लिखा है कि वी ऑल एम्बलम्स ऑफ गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज। स्वामी शिवानंद जी महाराज वो जगत जानेंगे जैसा हमारा जीवन है। तो जो दिव्य जीवन की परिभाषा इन्होंने बताई और जो उदात्त श्रेष्ठ दिव्य जीवन तपस्या अपने जीवन में स्वीकार किया, इसी चीज को हम स्वीकार करें। गुरुदेव का, ईश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे पर रहे और हम स्वामी शिवानंद जी महाराज के डिवाइन लाइफ सोसाइटी के आध्यात्मिक जीवन के एक अच्छे एम्बलम बने रहे और भगवान का, गुरुदेव का हमेशा अनुग्रह प्राप्त हो, ये मेरी प्रार्थना है। और खास तौर से एक पुणे शाखा का और आप सब लोग जो उपस्थित है, ये छोटे से कार्यक्रम में जो अवसर प्रदान किया मुझे, बहुत हृदयपूर्वक मैं आप सबको अंतःकरणपूर्वक मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हरि ओम।